बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो न्यू कोर्स है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z। तो आपने कम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू फाइंड करना है। इफ़ 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। तो हमें गिवन है 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। हमने यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर z फाइंड करना। हम लेट करते हैं, ठीक है, लेट करते हैं कि जो z है वो इक्वल है x प्लस आयोटा y के। इसके साथ अगर हम z का कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट को आप z बार से डिनोट करते हैं। ये होता है x माइनस आयोटा y। इट मीन्स दैट आपने जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज किया तो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये 4 आ जाएगा एज इट इज। z की वैल्यू के पास है x प्लस आयोटा y, फिर माइनस 3 आ जाएगा एज इट इज, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। हमने इस टाइम में जस्ट z की और z के कॉन्जुगेट की वैल्यू जो हमें सपोज की हैं वो पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट टाइम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और z की वैल्यू के लिए x और y फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 4 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 4 को जब y आयोटा से करेंगे 4y इंटू आयोटा। अब ये माइनस 3 है, अंदर दोनों साइन माइनस 3x और प्लस आ जाएगा 3y इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा एज इट इज ओवर 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखिए ये दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है, तो डिवीजन क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। तो इसमें आपने करना ये है कि आपने जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो कॉन्जुगेट बनेगा 2 प्लस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और साथ ही से क्या कर देंगे, साथ ही से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करते हैं। जो लेफ्ट साइड है इसमें जो रियल पार्ट्स है उनको सेपरेट करते हैं। 4x माइनस 3x ये इसमें रियल पार्ट है, प्लस 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा ये इसमें पास है इमेजिनरी पार्ट, इसमें आयोटा आ रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को जब 2 से करेंगे मल्टीप्लाई आंसर 2 आएगा। 1 को जब आयोटा से करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा प्लस आयोटा। माइनस 18 आयोटा को जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 36 आयोटा, 36 आयोटा। और माइनस को जब प्लस से करेंगे आंसर माइनस में आएगा। 18 1 से 18 और साथ आ जाएगा आयोटा का स्केयर होल डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्केयर माइनस आ जाएगा साथ बी स्केयर। ऊपर हमको मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे आपने इसके जो क्यू स्केयर का डिफरेंस है उस फार्मूले को क्लोज किया हमने। अब 4x में से 3x माइनस करें, आंसर आपके पास आता है यहाँ पे जस्ट x आ जाएगा, ठीक है। 4x में से 3x, इन दोनों को जस्ट हमने ऐड करना है। 4 प्लस 3 7y आयोटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा 1 आयोटा माइनस 36 आयोटा। तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा माइनस 35 आयोटा माइनस 18 एज इट आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है आपके पास माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर 4 माइनस एज इट इज और आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास होती है माइनस 1 होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे ये। अब ये हमने कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको चेंज कर दें, ठीक है। फिर कंपेयर करेंगे x प्लस 7y आयोटा एज इट इज इक्वल टू 2 माइनस 35 आयोटा और माइनस प्लस 18 आ गया डिवाइड बाई 4 एज इट इज माइनस प्लस और ये 1 आ गया। अब ये 2 है, ये प्लस 18 है, दोनों रियल पार्ट्स इनको ऐड करते हैं। ऐड करने से आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 35 आयोटा और डिवाइड में पास आ जाएगा 4 प्लस 1 5। इस 5 को हम दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 7y आयोटा एज इट इज, या इन दोनों में से 5 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पास 5 4 से 20 और 5 7 से 35 इंटू आयोटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में आपके पास आएगा यहाँ पे 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x प्लस 7y आयोटा जो है
4 माइनस 7 अयोटा के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखें दोनों साइड पे आपने इसे x प्लस अयोटा वाई फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इनके रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इधर आपके पास रियल पार्ट x है और यहाँ पे 4 है, तो x इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें 7y है और इस तरह के पास क्या है -7, ये -7 आ गया। 7 को तो डिवाइड करें, y इज इक्वल हो जाएगा -7/7, काट के आपस में इसका आंसर क्या आ गया -1 आ गया। आपने x और y दोनों फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में था कि आप z फाइंड करें। z हमने सपोज किया था x प्लस अयोटा वाई, जस्ट आपने यहाँ पे अब x और y की वैल्यूज को पुट करने के पास z कम्प्लेक्स नंबर फाइंड हो जाएगा। हमारे पास z था, z इक्वल था x प्लस अयोटा वाई के। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, z इक्वल हो जाएगा x की वैल्यू आपके पास 4 है, 4 आ गया, और प्लस अयोटा और y के लिए क्या निकालिए -1 फाइंड किया y की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, x की वैल्यू 4 पुट कर दी और y की वैल्यू -1 इसमें पुट कर दी। लास्ट में आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस और अयोटा को जो 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आपके पास अयोटा आ जाएगा। तो आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर z आपने फाइंड किया है वो है 4 माइनस अयोटा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट है 4 माइनस 3 अयोटा। रिमेंबर कि हमारे पास z था ना, z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा अगर था। ठीक है, तो z के कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होता है a माइनस बी अयोटा। मीन्स कि आपने अयोटा वाले पार्ट का जस्ट साइन चेंज करना है। अगर मैं इस पहले क्वेश्चन की बात करूँ फर्स्ट पार्ट की, तो अब लेट करें कि ये z की इक्वल है, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। तो z कॉन्जुगेट आपके पास इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। ये आपके पास आगे इसका रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट है 3 अयोटा प्लस 8, इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट करते हैं कि ये z इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 8। आप चाहें तो इसको पहले रियल पार्ट, ये इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट है, आप चाहें तो इसे पहले रीअरेंज कर लें। z इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 3 अयोटा, या एज इट इज सॉल्व कर लें फिर भी ठीक है। z का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 3 अयोटा। ये आपके पास आगे इसका रिक्वायर्ड है, जस्ट आपने अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -1 ओवर 5, इसका आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले इस अंडर रूट को ब्रेक करते हैं, ये जगह z इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -1 और अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, अंडर रूट -1 और 5 ब्रेक करें। अब याद रखें कि जो अयोटा स्केयर है वो तो इक्वल होता है -1 के, जो अयोटा है वो इक्वल होता है अंडर रूट -1 के, जो अयोटा के पास है। तो यहाँ ऊपर आप लगा देंगे यहाँ पे अयोटा, ये जगह z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा डिवाइड बाई अंडर रूट 5। अब आपने करना क्या है, जस्ट आपने कॉन्जुगेट में अयोटा वाले साइन का पार्ट का साइन चेंज करना है। तो z कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 2 और ये अयोटा इसमें, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस अयोटा और रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है, इसमें भी आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो ये है 5 अयोटा ओवर 2 माइनस 7/8, इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है। तो लेट करते हैं ये z के, लेट z इज इक्वल टू 5 अयोटा ओवर 2 माइनस 7/8। आप चाहें तो इसे एक स्टेप में रीअरेंज कर लें, पहले आपके पास रियल पार्ट बाद में इमेजिनरी, या फिर इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते। z कॉन्जुगेट इज इक्वल आ जाएगा। अब आपने इस पार्ट का रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, जो कि जिसमें अयोटा इन्वॉल्व होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज करना। ये प्लस में है, ये हो जाएगा -5 अयोटा डिवाइड बाई 2 और -7/8। तो ये पास आ गया इसका रिक्वायर्ड था। जस्ट मैंने यहाँ पे अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज किया कॉन्जुगेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट में है 11 प्लस 12 अयोटा। देखिए सबसे पहले कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, z अगर इक्वल है x प्लस अयोटा y के, तो z की मैग्नीट्यूड इज इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसके ऊपर क्या आता है अंडर रूट। अब हमने इस फार्मूले को इस क्वेश्चन में फॉलो करना है। सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इसका देखें ज़रा, लेट करते हैं ये z के इक्वल, z इज इक्वल हो जाएगा 11 प्लस 12 अयोटा। अब ये इसमें x है और यहाँ पे 12 इसमें क्या है y है, तो z की जो मैग्नीट्यूड है ये आपके पास आ जाएगी 11 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 12 का
स्केयर, ठीक है। अब 11 का स्केयर होता है 121 और 12 का स्केयर होता है 144, इन दोनों को ऐड करें, ठीक है। तो z की जो मैग्नीट्यूड है ये आपके पास आ जाएगी 265 का अंडर रूट, ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। लेट करते हैं कि इक्वल z के, लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और फिर -2 + 6 आयोटा, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ये बेसिकली आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, अब ये माइनस है, अंदर दोनों प्लस में दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, -2 - 6 आयोटा, ठीक है। z इज इक्वल टू 2 में से 2 माइनस करें, आंसर आपके पास क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। -6 आयोटा और प्लस इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास आंसर क्या आएगा, -3 आयोटा। ये हमने x + आयोटा y की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाते हैं, तो वो होता है z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x का स्केयर मीन के 0 का स्केयर प्लस आ जाएगा y का स्केयर, तो y इसमें -3 है तो इसका भी स्केयर आ जाएगा, ऊपर इसका क्या आएगा, रूट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। 0 का स्केयर 0 होता है और 3 का स्केयर के पास क्या होता है 9, ऊपर स्केयर है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडरूट, ठीक है। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा √9। अब √9 जो है ये 3 का स्केयर होता है तो स्केयर से कैंसिल, तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, 2 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 आयोटा। तो पहले आपने यहाँ पे दोनों कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना है। लेट करते हैं कि ये z के इक्वल, लेट z इज इक्वल टू 2 - आयोटा इंटू 6 + 3 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं बाई यूजिंग फाइल मेथड। 2 6 आपके पास 12 होता है, फिर 2 को 3 आयोटा से करेंगे तो 2 से 6 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस -6 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 3 × 1 = 3 इंटू आयोटा का आ जाएगा स्केयर। जब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब 12 आ गया एज इट इज़, 6 आयोटा और -6 आयोटा आपस में कैंसिल हो गए, 0 हो गए, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा -3 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। वो वैल्यू लगा दी उसके आयोटा स्केयर की। 12 आ गया, माइनस प्लस होता है 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 + 3 होता है 15, और प्लस इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या होगा, 0 हो गया था, ठीक है। z आ गया, हमने इसे x + y आयोटा की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसकी निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में होता है x का स्केयर प्लस y का स्केयर, ऊपर इसका क्या होता है √, तो x इसमें 15 है, 15 का स्केयर आ गया प्लस 0 का स्केयर आ गया, ठीक है। तो z मैग्नीट्यूड इज इक्वल हो जाएगा 15 का स्केयर आपके पास क्या होता है 225 और प्लस 0 का स्केयर 0 ही होता है, ठीक है। z की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा 225, ऊपर इसका अंडर रूट आ गया, इसका अंडर रूट लेंगे तो दोबारा इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 15, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है, 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा। तो ये आपके पास डिवीजन है दो कम्प्लेक्स नंबर की, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसे a + या x + y आयोटा की फॉर्म में चेंज करते हैं। हम क्या करेंगे, इसे लेट किया z के इक्वल, तो ये जो इसका कॉन्जुगेट है 2 - आयोटा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और साथ क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है, 3 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 + आयोटा। तो यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है, तो डिवीजन को हम जैसे हमने पहले सॉल्व किया था उसने सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसे z के इक्वल किया हमने, लेट किया। 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट 2 - आयोटा होता है, 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई और साथ क्या कर देंगे उसे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, z इज इक्वल आ जाएगा 6, फिर 3 को जब माइनस आयोटा से करेंगे ये आ जाएगा -3 आयोटा, -2 आयोटा को जब 2 से करेंगे ये आ जाएगा -4 आयोटा, माइनस प्लस 2 × 1 = 2 इंटू आयोटा का साथ स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b फार्मूला बन रहा है ये, ठीक है। ये आ जाएगा a² और माइनस साथ आ जाएगा यहाँ पे b² आ जाएगा। अब z इज इक्वल टू 6 एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करने सेम साइन है, -7 आयोटा आ जाएगा, +2 और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। डिवाइड में 2 का स्केयर 4 होता है, माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू पास क्या होती है -1 होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। z इज इक्वल आ जाएगा 6 - 7 आयोटा एज इट इज़,
और माइनस प्लस माइनस 2 आ जाएगा, डिवाइड में 4 और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आता है, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 को अलग अलग डिवाइड करते हैं, z इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ओवर 5 माइनस 7 बाई 5 इंटू आयोटा। देखें x प्लस आयोटा y की फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसकी निकालते हैं मैग्नीट्यूड, z मॉड इज इक्वल टू, यहाँ पे ये x है और ये बस y है, तो x का स्केयर 4 बाई 5 का स्केयर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा माइनस 7 बाई 5 का स्केयर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो z का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49 प्लस में आएगा, उसकी रीज़न क्या है, ऊपर स्केयर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्केयर 25, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एलसीएम यहाँ पे 25 आ गया, ऊपर आ जाएगा 16 प्लस आ जाएगा पास 49 और इसके ऊपर रूट आ गया, ठीक है। z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 16 में अगर 49 ऐड करें तो 9 प्लस 6 15, ये 65 और 25 आ गया, ठीक है। तो अब 5 से 5 5 से 25 और 13 टाइम ये आ जाएगा, ठीक है। तो जो z की मैग्नीट्यूड है बिल्कुल आ गई 13 ओवर 5 का अंडर रूट, ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट है। इसमें भी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, लेकिन पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब देखें, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करें या फिर -8 को पहले आयोटा वाली फॉर्म में चेंज कर लें। -8 बेसिकली होता है -1 मल्टीप्लाई 8, तो -1 का अंडर रूट अलग कर लें, 8 का अंडर रूट अलग कर लें, और ये जो अंडर रूट -1 होता है इक्वल होता है आयोटा के, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में z इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट माइनस आयोटा अंडर रूट आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा अंडर रूट 3 और प्लस आयोटा अंडर रूट आपके पास आ जाएगा 8। ये हमने दोनों को अंडर रूट की फॉर्म में आयोटा की फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक है। अब दो कम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई करना है। ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर, z इज इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस साइन और आयोटा अंडर रूट 8 का स्केयर, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर, a की वैल्यू रूट ऑफ 3 और b की वैल्यू आयोटा रूट ऑफ 8 है, ये से कट गया। z आपके पास इक्वल आ जाएगा 3 के माइनस आयोटा स्केयर आएगा और साथ आ जाएगा यहाँ पे 8, क्योंकि होल स्केयर है ना, आयोटा का भी स्केयर है, अंडर रूट 8 का भी स्केयर है, तो अंडर रूट 8 का स्केयर कट के 8 बन जाएगा, आयोटा स्केयर एज इट इज। आयोटा स्केयर की वैल्यू लगाते हैं, z इज इक्वल आ जाएगा 3 माइनस इंटू -1 और साथ यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, z इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 8 1 सा 8 माइनस में प्लस और 8 1 सा 8 आ गया, तो z आपके पास आ जाएगा 11 और जिसमें इमेजिनरी पार्ट है वो 0 आयोटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी निकालते हैं मैग्नीट्यूड, z मॉड इज इक्वल टू 11 का स्केयर प्लस आ जाएगा 0 का स्केयर, ठीक है। तो z मॉड जो है इक्वल आ जाएगा 11 का स्केयर 121 प्लस 0 करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, 0 उसमें ऐड करेंगे तो 121 ही आएगा, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो दोबारा आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 11, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर।